बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में हमने मीडियन को कैलकुलेट करना सीखना है। प्रीवियस वीडियो में मीडियन का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसको डिफाइन किया, उसके बाद अनग्रुप डाटा सेट के लिए कैलकुलेट करना सीखा और ग्रुप डाटा सेट में डिस्क्रीट नेचर का जो डाटा सेट है उस पर हमने बात की। आज हमने जो कैलकुलेशन सीखनी है वो कंटिन्यूस टाइप का अगर ग्रुप डाटा सेट गिवन हो तो उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से मीडियन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कंटिन्यूस टाइप का डाटा सेट व्यूअर्स कब होगा जी? जब हमारे पास इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा गिवन है या वेरिएबल का के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं कि किस तरह का है, तो हम उसको भी कंटिन्यूस टाइप का डाटा सेट ही कंसीडर करेंगे। या कंटिन्यूस या वेरिएबल का नाम मेंशन है और नाम को देख के पता चल रहा है कि कंटिन्यूस टाइप का वेरिएबल है, तो इन तमाम सिचुएशंस में हमने गिवन डाटा सेट को कंटिन्यूस टाइप का डाटा सेट ही कंसीडर करना है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जिसपे हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.6 में, यानी थर्ड चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर है 3.6, इसमें राइटर ने कहा कि 2.8 का बी पार्ट का जो डाटा है यानी चैप्टर नंबर 2 का, उसको कंसीडर किया जाए इस क्वेश्चन में और उस पर मीडियन को कैलकुलेट करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये अवेलेबल है क्वेश्चन, उसको रीड आउट कर लें ताकि समझना आसान हो आप सबके लिए। इस क्वेश्चन में राइटर ने लीफ लेंथ का डाटा दिया हुआ है, यानी ये जो मिड वैल्यूज हैं, ये जो वेरिएबल का कॉलम गिवन है, इसके बारे में राइटर ने मेंशन किया हुआ है कि ये लीफ लेंथ का डाटा है और लीफ लेंथ जो मेजरमेंट है, लिहाजा ये हमारे पास कंटिन्यूस टाइप का वेरिएबल होगा और इस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे। अब इस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, मीडियन का एल बी प्लस एच ओवर एफ इंटू सुमेशन एफ बाई 2 माइनस सी। और इस फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले मीडियन क्लास सेलेक्ट करना पड़ती है मीडियन के लिए, और वो क्लास किस तरह से सिलेक्ट होगी? सुमेशन एफ बाय 2 यानी सुमेशन एफ बाय सेकेंड वैल्यू देखेंगे किस क्लास में है, और वो जिस क्लास में फॉल कर रही होगी वो क्लास हमारे लिए सिलेक्ट हो जाएगी मीडियन फाइंड करने के लिए। अब बात करते हैं जी क्लास किस तरह सेलेक्ट होगी। सुमेशन एफ बाय सेकेंड वैल्यू हमने देखनी है किस क्लास में है। सुमेशन एफ हमारे पास 100 है, 100 बाई 2 यानी 50th वैल्यू यानी 50वीं ऑब्जर्वेशन देखेंगे किस क्लास में है। अब ये देखने के लिए कि 50वीं वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा व्यूअर्स। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह बनाई जाती है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास एज इट इज आ जाएगी जो कि 3 है, उसके बाद 3 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 ऐड कर दी, फिर 8 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 ऐड कर दी, 16 में 12 ऐड किया, 28 में 18 को ऐड करें 46 में 24 ऐड किया 70 प्लस 20 90 प्लस 8 98 और 98 में 2 ऐड कर दें तो ये 100 है। ये हमने व्यूअर्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। जैसा कि लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 है जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इट मीन्स कि हमने ये ठीक प्रोसेस किया है। लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाजमी सुमेशन एफ के बराबर आनी चाहिए थी। अब बात करेंगे हमारे पास 50th वैल्यू देखेंगे किस क्लास में है जी। यहां तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि टोटल 16 ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं। इसका मतलब है 50वीं वैल्यू तो फिर अभी तक ये 3 क्लासों के अंदर फॉल नहीं कर रही। यहां तक 28 ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं। इट मीन्स कि अभी तक 50वीं ऑब्जर्वेशन नहीं आई इन क्लासों में, इन क्लासेस में। इसी तरह हमारे पास यहां तक 46 ऑब्जर्वेशंस हैं, 50th वैल्यू अभी भी फॉल नहीं की। यहां तक 70 ऑब्जर्वेशंस हैं। इट मींस यहां तक अगर 46 थी, यहां तक 70 हैं, तो 46 से ऑनवर्ड 70 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो फिर इस क्लास में फॉल कर रही होंगी। इट मींस के 50वीं ऑब्जर्वेशन 50वीं वैल्यू भी फिर इसी क्लास में होगी और ये क्लास हमारे लिए मीडियन के लिए व्यूअर्स सिलेक्ट हो गई। अब इस क्लास को सिलेक्ट कर लेने के बाद फर्दर जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइप का फॉर्मूला था एल बी प्लस एच ओवर एफ इंटू सुमेशन एफ बाई 2 माइनस सी। अब इस सिलेक्टेड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए हमें, इसलिए हमें इस डेटा में क्लास बाउंड्रीज भी बनाना पड़ेंगी जो हमने बनाई। किस तरह से? मिड वैल्यूज की मदद से हम बाउंड्रीज बनाएंगे व्यूअर्स। फर्स्ट 2 मिड वैल्यूज का डिफरेंस देखें, 2.2 और 2.7 का, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.5 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.25। अब इस 0.25 को व्यूअर्स हमने हर वैल्यू में से, ये जो मिड वैल्यूज दी हुई हैं, हर वैल्यू में से माइनस भी करना है और ऐड भी करना है। अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास लोअर बाउंड्री आ जाएगी और ऐड करने से हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री हासिल हो जाएगी। इसी तरह फिर हमने ये 2.2 में से माइनस कर दिया 0.25 तो हमारे पास लोअर बाउंड्री हासिल हो गई इस क्लास की 1.95 और 2.2 में ऐड कर दिया 0.25 को तो ये हमारे पास 2.45।
इसी तरह 2.7 में से 0.25 माइनस और 2.7 में ही 0.25 ऐड, तो ये 2.45 से 2.95। इसी तरह 3.2 में से 0.25 माइनस, इसी में 2.25 ऐड, तो ये हमारे पास 2.95 से 3.45 अप टू सो ऑन। 6.25 में से 0.25 माइनस करेंगे तो व्यूअर्स 5.95 और 6.2 में 0.25 ऐड किया तो 6.45। ये हमने क्लास बाउंड्रीज हासिल कर ली। अब सिलेक्टेड क्लास की लोअर बाउंड्री जो है व्यूअर्स आप देख रहे हैं 4.45 है। इसको हमने फार्मूले में पुट कर दिया। सिलेक्टेड क्लास का जो इंटरवल है अपर में से लोअर बाउंड्री माइनस करेंगे, यानी 4.95 में से 4.45 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5। सिलेक्टेड क्लास की ही जो फ्रीक्वेंसी है व्यूअर्स ये 24 है, इसको पुट कर दिया फार्मूले में। सुमेशन f/2 का आंसर आ चुका हुआ है जी 50। और सी कहते हैं सिलेक्टेड से प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो सिलेक्टेड क्लास की तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 70, वो नहीं पुट कर देनी, बल्कि सिलेक्टेड से प्रीसीडिंग प्रीवियस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि 46 है उसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 50 माइनस 46 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और जो आंसर आया उसको 24 पे डिवाइड किया तो ये 0.0833 और इसको ऐड कर देंगे 4.45 में तो फाइनल आंसर मीडियन का हमारे पास 4.53 आ गया। ये हमने मीडियन को कैलकुलेट करना सीखा कंटिन्यूस टाइप के डाटा सेट में, और ये एक ऐसा डाटा सेट था जिसमें मिड वैल्यूज गिवन थी। मिड वैल्यूज की मदद से हमने क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखी और फर्दर टेक्निक अप्लाई की मीडियन की, और उस फार्मूले से मीडियन को कैलकुलेट करना सीखा। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3.19। क्वेश्चन नंबर 3.19 पे हमने अरिथमेटिक मीन और मोड की भी बात की थी, तब हमने क्लास बाउंड्रीज बनाना भी सीखी मोड के हवाले से जब हमें जरूरत पड़ी। तो इस डेटा सेट पे अगर हम मीडियन की बात करें ये तो ऑलरेडी बड़ा क्लियर है कि हमारे पास इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा है, तो ये श्योर है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका फॉर्मूला फिर मीडियन का क्या होगा, सुमेशन f बाय सेकंड वैल्यू की मदद से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। सुमेशन f बाय सेकंड यानी 60/2, ये 30 आंसर आ गया। इट मीन्स हमने देखना है कि 30th वैल्यू किस क्लास में, यानी 30वीं ऑब्जर्वेशन किस क्लास में फॉल कर रही है। तो 30वीं ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही है किस क्लास में, ये देखने के लिए हम बात करेंगे जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 जो है ये एज इट इज, इसमें 5 ऐड किया 7, इसमें 12 ऐड किया 19, 19 में 17 को ऐड किया तो 36, 36 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी 14 ऐड कर दें ये 50 है, 50 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 को ऐड किया तो 56, 56 में 3 प्लस कर देंगे 59 और 59 में 1 को ऐड किया तो ये 60। अब देखना है 30वीं वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। अब हमारे पास यहां तक तो 19 वैल्यूज फॉल कर रही हैं जी अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि 30वीं वैल्यू अभी फॉल नहीं की। यहां तक 36 ऑब्जर्वेशंस हैं। इट मीन्स के 19 से ऑनवर्ड 36 वैल्यूज तक जितनी भी वैल्यूज हैं ये इस क्लास में फॉल कर रही हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि 30वीं वैल्यू भी फिर इसी क्लास में फॉल कर रही होगी। अब इस क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया मीडियन के लिए और फर्दर फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए LB + H/F इंटू सुमेशन f/2 - C हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। जो सिलेक्टेड क्लास की लोअर बाउंड्री है ये 10.75 है। सिलेक्टेड क्लास का इंटरवल अपर माइनस लोअर बाउंड्री यानी 11.25 में से 10.75 माइनस करेंगे जो कि 0.5 है और डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 17 है और ब्रैकेट में सुमेशन f/2 जिसका आंसर 30 आ चुका हुआ था। 30 - C किसे कहते हैं, प्रीवियस क्लास की, सिलेक्टेड से प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने सिलेक्टेड से प्रीवियस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 को पुट कर दिया और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास इसका आंसर 11.07। ये व्यूअर्स हमने मीडियन कैलकुलेट करना सीख लिया कंटिन्यूस टाइप के डाटा सेट के लिए। प्रीवियस वीडियो में जिक्र हुआ कि हमारे पास जहां तक प्रॉपर्टीज और मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात है ये तमाम एवरेजेस के हम जो है एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीडियन की चंद एक प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा अहम हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अरिथमेटिक मीन और मीडियन की प्रॉपर्टीज को ज़्यादातर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, उनको पूछा जाता है पेपर में। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन का जिक्र भी करते हैं और जो डिफरेंस है इसकी प्रॉपर्टी में अरिथमेटिक मीन के साथ उस डिफरेंस का भी जिक्र आएगा, इसमें गौर से समझिएगा। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या है जी, हमने न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करना सीख लिया और अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऐसी खसूसियात को कहा जाता है किसी चीज की
कि जो हमेशा एग्जिस्ट कर रही हों, हमेशा एग्जिस्ट करने वाली जो क्वालिटीज़ हैं किसी भी चीज़ से रेलिवेंट, वो उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो इसीलिए फिर हम मीडियन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं मीडियन की जो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, तो इसमें सबसे पहले हम व्यूअर्स बात करेंगे कि जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन के में कहा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, बिल्कुल उसी तरह मीडियन ऑफ कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट इटसेल्फ, कि अगर हमारे पास गिवन वेरिएबल जो है x, उसमें तमाम वैल्यूज कांस्टेंट हैं, वेरी नहीं कर रही, a कांस्टेंट के बराबर हैं, तो फिर उसका जो मीडियन है वो भी क्या होगा, a कांस्टेंट के बराबर, या x करली जो है, ये करली का साइन मीडियन को जाहिर करता है, ये मीडियन हमारे पास फिर इसका किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 7 7 7 7 लिखा है, तो ये पांचों वैल्यूज 7 है, लिहाजा इसका मीडियन भी 7 है। अब बगैर कैलकुलेशन के हम बात कर सकते हैं इन प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को पढ़ लेने के बाद कि हमारे पास मीडियन ऑफ कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये भी अरिथमेटिक मीन में हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कि अगर हमारे पास कोई नया वेरिएबल y बना लिया, किसी ओरिजिनल वेरिएबल x का ओरिजिन और स्केल चेंज करके प्लस माइनस करें तो ओरिजिन चेंज, और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस करके वेरिएबल नया हासिल कर लें तो इट मींस हमने स्केल चेंज किया। तो आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल अगर नया वेरिएबल हासिल कर लें तो नए वेरिएबल का मीन हमने कहा था कि पुराने के मीन के बराबर नहीं है, बल्कि जो उनको बनाते हुए ओरिजिन और स्केल का रिलेशन हमने बनाया नया वेरिएबल बनाते हुए, वही रिलेशन उनके मीन्स में भी था। इसी तरह हम बात करेंगे कि मीडियन में भी वो रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, यानी मीडियन भी जो है ये चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि डिपेंड करता है। अगर नया वेरिएबल बनाते हुए हमने ओरिजिन चेंज किया पुराने का, या सिर्फ स्केल चेंज किया, या दोनों चीजें एट अ टाइम की, तो नए वेरिएबल का मीडियन चेंज हो जाएगा, वो पुराने के बराबर नहीं रहेगा। और उसके मीडियन में क्या रिलेशन होगा पुराने वेरिएबल के मीडियन के साथ, कि जो नया वेरिएबल बनाते हुए हमने रिलेशन बनाया था ओरिजिन और स्केल का, वही उनके मीडियंस में भी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। जिस तरह y बराबर है a प्लस माइनस बी एक्स के, तो y का मीडियन भी बराबर होगा a प्लस माइनस बी एक्स के मीडियन के। इसी तरह हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो चेंज है जी। फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज तो सेम हमने डिस्कस की। थर्ड प्रॉपर्टी वीवर हमारे पास क्या है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज लीस्ट। हमने बात की थी सम ऑफ मीन की प्रॉपर्टीज में। ये मीन का रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है ताकि याद रखना आसान हो जाए, दोनों में डिफरेंस जहन में रह जाए कि हमारे पास पहली दो प्रॉपर्टीज तो सेम हैं कि मीडियन कांस्टेंट का कांस्टेंट, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल पे मीन भी डिपेंड करता है, मीडियन भी डिपेंड करता है। इसी तरह वहां हमने बात की सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। यहां पे हम स्क्वेयर्ड की बजाय कहते हैं एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। एब्सोल्यूट क्या है कि अगर गिवन वेरिएबल की तमाम वैल्यूज में से उसका मीडियन जो है उसको माइनस करते जाएं, और जो आंसर आए उसका एब्सोल्यूट मीन के नेगेटिव आंसर भी आए तो नेगेटिव को इग्नोर कर दें। हमारे पास ये जो साइन है, ये वर्टिकल लाइंस, ये एब्सोल्यूट साइन को जाहिर कर रही हैं, एब्सोल्यूट साइन है ये। और इसका अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है कि डेविएशन लेने से जो आंसर आए अगर वो माइनस में भी हो तो एब्सोल्यूट अप्लाई होने के बाद माइनस इग्नोर कर दिया जाता है, माइनस खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है 10 और मीडियन है हमारे पास 15, 10 माइनस 15 माइनस 5, उसका एब्सोल्यूट क्या होगा 5। इसी तरह 20 माइनस 15 या ऑलरेडी पॉजिटिव 5 आ जाता है, इसका एब्सोल्यूट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव 5 ही रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो लिहाजा एब्सोल्यूट डेविएशंस अगर सारी की सारी गिवन डाटा की फाइंड कर लें मीडियन से, और उन डेविएशंस का जो सम है वो जो आएगा वो किसी भी और वैल्यू से एब्सोल्यूट डेविएशंस के सम से कम होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि इसका आंसर मिनिमम होता है। मीडियन के अलावा व्यूअर्स किसी भी वैल्यू को गिवन डाटा में से माइनस करते जाएं और एब्सोल्यूट फाइंड करते जाएं, जो आंसर आएगा वो मीडियन के एब्सोल्यूट डेविएशंस के सम से बड़ा आंसर होगा। इसीलिए हम कहा करते हैं कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। तो ये हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली। मीडियन की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं अगर पेपर में पूछी जाएं तो ये प्रॉपर्टीज लिख देना इनफ है हमारे लिए। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। इन तमाम एवरेजेस को जो हमने पांचों एवरेजेस पढ़ ली, इनके बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे दोबारा इनको अप्लाई करके कैलकुलेट करना सीखेंगे, और बाकी जो हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं एक्सरसाइज के उनको भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।